सदगुरु ओशो अपनी नानी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। सदगुरु ओशो का जब जन्म हुआ था, तब नानी के घर में ही हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश के कुछवाड़ा गांव में आज भी वह घर वहाँ पर अभी भी है। जब ओशो का जन्म हुआ तो जन्म के बाद ओशो के नाना नानी ने ओशो को अपने पास ही रख लिया। ओशो का बचपन का जो नाम था, वह नाम राजा था। ओशो को अपने पास रखने का जो कारण था वो यह था कि ओशो के नाना नानी की सिर्फ एक ही संतान थी, जो कि ओशो के माताश्री थी। तो उन्होंने यह प्रार्थना की कि हम अकेले हैं, इस बच्चे को हमें दे दें, हम इसकी परवरिश करेंगे। तो 9 वर्ष तक सदगुरु ओशो कुछवाड़ा गांव में अपने नाना नानी के साथ ही रहे थे। नाना की मृत्यु हो जाने के बाद ओशो की नानी ओशो को लेकर गाडरवाड़ा, जो ओशो के पिताश्री का जहाँ पर घर था, वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन ओशो हमेशा अपनी नानी को ही अपनी माता समझते थे। ओशो की जो स्वयं की माताश्री थी, सभी उनको भाभी कहते थे और ओशो भी उनको भाभी कहकर ही बुलाते थे। आज के प्रवचन में सदगुरु ओशो अपनी नानी के बारे में बताते हैं और जब उनकी मृत्यु हुई उस घटना के बारे में भी सदगुरु ओशो उल्लेख करते हैं, जो मैं सदगुरु ओशो के शब्दों में ही आपको बयान करने जा रहा हूँ। सदगुरु ओशो कहते हैं, मैंने अपनी नानी से अधिक सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। मैं स्वयं उनके प्रेम में था और उनके पूरे जीवन उनसे बहुत ही प्रेम करता रहा। 80 साल की अवस्था में जब उनकी मृत्यु हुई तो मैं तुरंत घर पहुंचा। वहां वे लेटी हुई थी, मृत। सब लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि नानी ने उनसे कहा था कि जब तक मैं पहुंच ना जाऊं तब तक उनका अंतिम संस्कार ना किया जाए। और उन्होंने जोर देकर कहा था कि उनकी चिता को मैं ही अग्नि दूं। तो इसलिए वो सभी मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं पहुंचा और अंदर गया और उनके चेहरे से कपड़ा हटाया। वो अभी भी बहुत ही सुंदर लग रही थी, असल में पहले से भी ज्यादा सुंदर, क्योंकि सब बिल्कुल शांत था। जीवन की भागदौड़ समाप्त हो चुकी थी। श्वास की हलन चलन भी बंद हो गई थी। वो केवल उपस्थिति मात्र ही थी। उनकी चिता को आग देना मेरे जीवन का सबसे कठिन काम था। यह वैसे ही था जैसे कि मैं लियोनार्डो या विंसेंट वैन गोग की सबसे सुंदर कृति को आग लगा रहा हूं। निश्चित ही मेरे लिए वे मोनालिसा से भी अधिक मूल्यवान थी, क्लियोपेट्रा से भी अधिक सुंदर थी। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सौंदर्य की जो परख जो मेरे भीतर है, यह उन्हीं की ही देन है। मैं जो हूं वैसा होने में उन्होंने सब तरफ से मेरी मदद की है। उनके बिना मैं शायद एक दुकानदार होता या डॉक्टर या इंजीनियर होता, क्योंकि जब मैंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की तो मेरे पिता इतने गरीब थे कि मुझे विश्वविद्यालय भेजने के लिए कर्ज तक लेने को तैयार थे। उनका पूरा आग्रह था
कि मैं विश्वविद्यालय जाऊं। मैं जाना चाहता था, लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं जाना चाहता था और इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं जाना चाहता था। मैंने डॉक्टर या इंजीनियर बनने से साफ मना कर दिया और मेरे पिताश्री मुझे या डॉक्टर बनाना चाहते थे या इंजीनियर। मैंने उनसे कहा, अगर आप सच जानना चाहते हैं कि मैं क्या बनना चाहता हूं, तो यह है कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूं, एक घुमक्कड़। उन्होंने कहा, क्या, एक घुमक्कड़? मैंने कहा, हाँ, मैं विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र फिलॉसफी पढ़ना चाहता हूं, ताकि मैं एक दार्शनिक बनकर, घुमक्कड़ बनकर पूरी दुनिया में घूम सकूं। वे मना करते हुए बोले, इसके लिए तो मैं कर्ज के झंझट बिल्कुल भी नहीं लूंगा। मेरी नानी ने कहा, बेटा, तुम फिक्र ना करो, तुम जो करना चाहते हो तुम वही करो। मैं अभी जिंदा हूं, मैं अपना सब कुछ बेच बाच कर भी तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगी कि तुम कहाँ जाना चाहते हो और क्या पढ़ना चाहते हो। और यह सच है, सदगुरु ओशो कहते कि उन्होंने कभी नहीं पूछा और वे बराबर मुझे पैसे भेजती रही, तब भी जब मैं प्रोफेसर बन गया। मुझे उन्हें कहना पड़ा कि अब तो मैं स्वयं कमा रहा हूं, अब तो मुझे आपको पैसे भेजने चाहिए। लोग आश्चर्य करते थे कि इतनी पुस्तकें खरीदने के लिए मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं, क्योंकि मेरे पास हजारों पुस्तकें थी। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, उस समय भी मेरे घर में हजारों पुस्तकें थी। मेरा सारा घर पुस्तकों से भरा हुआ था और सब आश्चर्य करते थे कि मेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं। मेरी नानी ने मुझसे कहा हुआ था, कभी किसी को मत बताना कि तुमको पैसे कहाँ से मिलते हैं। वे मुझे निरंतर पैसे भेजती रही। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि जिस महीने उनकी मृत्यु हुई, उस महीने भी उन्होंने हमेशा की तरह मुझे पैसे भेजे। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, उस सुबह उन्होंने चेक पर हस्ताक्षर किए थे। और तुम्हें यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि वही अंतिम रकम थी जो उनके बैंक में बची थी। शायद किसी तरह उन्हें मालूम था कि आज का दिन उनका आखिरी दिन है, अब कोई कल नहीं होगा। मैं अनेक प्रकार से भाग्यवान हूं, लेकिन ऐसे नाना नानी पाने के लिए विशेष भाग्यवान मैं स्वयं को समझता हूं। तो मित्रों, ये सदगुरु ओशो का अपनी नानी के प्रति प्रेम था। और एक जगह सदगुरु ओशो यह भी कहते हैं कि उनकी नानी आत्मबोध को, आत्म साक्षात्कार को, समाधि को उपलब्ध होकर ही इस दुनिया से गई थी, क्योंकि उनके चेहरे की जो असीम शांति थी, वह इस बात के सत्य की पूर्ण गवाही दे रही थी। और एक बात कि ओशो को ऐसी नानी मिली, इसमें ओशो के ही कर्म थे। एक जगह सदगुरु ओशो बताते हैं कि पूर्व जन्म में सदगुरु ओशो की नानी ओशो की बहुत नज़दीकी शिष्या थी। यही कारण था कि ओशो की नानी सदगुरु ओशो के प्रति बेहद अनुग्रह का, लगाव का, प्रेम का भाव रखती थी। तो
इतना प्यारा सद्गुरु ओशो ने हमें संस्मरण सुनाया। सद्गुरु ओशो को शत शत नमन, आपको भी शत शत नमन, प्रणाम।